इस लेक्चर में प्रोसीजर टू अरेस्ट ए कैबिनेट मिनिस्टर डिस्कस करेंगे कि किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यानी कि सांसद को, एमपी को कैसे अरेस्ट किया जा सकता है, कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है इंडिया में। ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया, एक यूनियन मिनिस्टर है नारायण राणे, इनको अभी अरेस्ट किया गया क्योंकि इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी। महाराष्ट्र के सीएम है जो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, उनके खिलाफ एक स्टेटमेंट जारी की थी, तो इसलिए इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, नारायण राणे को। तो ये प्रोसीजर क्या होता है जब भी किसी यूनियन मिनिस्टर को अरेस्ट किया जाता है। देखो, कोई भी यूनियन मिनिस्टर हो या मेंबर का, मतलब पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि कोई एमपी हो, तब उसको क्या है, सर्टेन प्रिविलेजेस मिलते हैं। प्रिविलेजेस का मतलब है विशेष अधिकार, कि जब भी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है तो उसके पास कुछ विशेष अधिकार हैं। उन विशेष अधिकार के कारण उसको अरेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, तो पुलिस या कोई और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, कोई भी सीबीआई हुई या एनआईए हुई, कोई भी एजेंसी है, वो उसे अरेस्ट कर सकती है, किसी भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को या किसी एमपी को, क्रिमिनल केस में। ये ध्यान देना है आपको, क्रिमिनल केस में, यानी कि कोई अपराध है, मर्डर का, रेप का, ऐसे क्रिमिनल केस में, तो उसे गिरफ्तार कर सकती है। एक जो राज्यसभा लोकसभा के रूल्स होते हैं, ऐसे राज्यसभा के रूल्स हैं, सेक्शन 222A यानी कि 222A 222A सेक्शन है, ये रूल्स हैं राज्यसभा के। इसके अकॉर्डिंग पुलिस या जज जब भी अरेस्ट ऑर्डर जारी करता है किसी भी राज्यसभा के मेंबर को अरेस्ट करने का, तो पहले ये पुलिस और जज ये क्या इन्फॉर्म करेंगे राज्यसभा के चेयरमैन को। अगर लोकसभा में कोई मेंबर है तो लोकसभा के स्पीकर को, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष, उसे पहले बताएंगे कि भाई साहब इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला गया है। तब इसे चेयरमैन पब्लिश करेंगे राज्यसभा में, या लोकसभा में होगा तो स्पीकर करेंगे, तब उसे अरेस्ट किया जा सकता है। क्या कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल है यूनियन मिनिस्टर के लिए? देखो, यूनियन मिनिस्टर के लिए ये प्रोटेक्शन है कि जब भी अगर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होगा, पार्लियामेंट का सेशन, तो पार्लियामेंट के सेशन के दौरान 40 दिन पहले नहीं अरेस्ट किया जा सकता उसको, और 40 दिन बाद, जैसे पार्लियामेंट का सेशन भाई साहब 1 जून को चला और ख़त्म हो गया, मान लो 30 सितंबर को ख़त्म हो गया, तो 1 जून से 40 दिन पहले उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और 30 सितंबर के बाद 40 दिन तक उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सब जो इसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसका सेक्शन 135 है, ये सिर्फ सिविल केस में ये प्रोटेक्शन अवेलेबल है कि उसे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद अरेस्ट नहीं किया जा सकता, तो सिर्फ सिविल केस में। अगर उस पर कोई क्रिमिनल चार्ज लगे हैं, सिविल केस का मतलब हो गया कोई प्रॉपर्टी का केस है या कोई और सिस्टम है, कोई हल्का लड़ाई झगड़ा हो गया किसी के, मतलब डिफेमेशन का केस वगैरह, लेकिन कोई क्रिमिनल केस है, रेप का, मर्डर का, ऐसे आपराधिक कोई केस है, तब उसे ये इम्यूनिटी नहीं है कि 40 दिन पहले की और 40 दिन बाद उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तब कोई इम्यूनिटी नहीं है, तो तब गिरफ्तार किया जा सकता। सिर्फ सिविल केस में ही उसे उपलब्ध हैं ये सारे जो भी राइट्स प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। लेकिन जो नारायण राणे, इनको अरेस्ट किया गया है। इनको क्यों किया गया? क्योंकि अभी अभी सेशन खत्म हुआ है, तो इनको अरेस्ट क्यों कर लिया गया? क्योंकि इनका कोई सिविल केस नहीं था, इनका था क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस में इनको अरेस्ट किया गया है, और कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस होगा या प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसमें ये अधिकार प्रोटेक्शन नहीं दिए गए हैं हमारे संविधान में, ना ही किसी रूल्स में। यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है जब अपराध करने से पहले किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेती है पुलिस, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। और जब शक के आधार पर नहीं बल्कि जब उसने कोई क्राइम किया तब उसे गिरफ्तार किया जाए, उसे बोलते हैं प्यूनिटिव, PUNITIV। हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है ये अलग लेक्चर में, तो ये भी आपको नोट करना है इसमें। देखो, अरेस्ट क्या है, जब भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के फ्लोर पर अरेस्ट की जाए, लोकसभा में या राज्यसभा में, तो किसी भी एमपी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता बिना लोकसभा के स्पीकर की परमिशन के, और अगर राज्यसभा में है तो राज्यसभा के चेयरमैन की परमिशन के। तो अगर आपको हाउस में जाके अरेस्ट करना है तो पहले लोकसभा के चेयरमैन की परमिशन लेनी पड़ेगी और लोकसभा के स्पीकर की परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर लोकसभा का मेंबर है तो तभी अरेस्ट किया जा सकता, वरना नहीं किया जा सकता।